हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी का द डिवाइन अल्केमिस्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एंजल नंबर 69 और 96 का क्या मीनिंग होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये दो जो नंबर है 69 और 96, ये दोनों बहुत एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। सो ये जो दो नंबर है तो ये हमें जर्नी के अलग अलग फेजेस में दिखते हैं। जर्नी के स्टार्टिंग में भी ये नंबर्स दिखते हैं, मिड जर्नी में भी दिखते हैं, और जब जर्नी एंड होनी होती है, जब आपका यूनियन होना होता है, तब भी ये नंबर आपको शो होता है। ठीक है, तो हम अभी स्टेप बाय स्टेप ये नंबर का मीनिंग समझेंगे। तो अगर जो भी अभी डिवाइन फेमिनाइज, मोस्टली डिवाइन फेमिनाइज ही वीडियो सुनती है, इसलिए मैं वैसे बोल रही हूँ, बट अगर कोई डीएम भी यहाँ पे सुन रहा है तो वो भी इस चीज़ से रिलेट कर सकता है। सो जब एक पर्सन इस जर्नी में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यूली एंटर करता है, मतलब न्यूली आपकी अवेकनिंग हो गई है, न्यूली आपने इस जर्नी में एंटर किया है, अभी आपको आपने इतना अभी तक हीलिंग नहीं की है, इतना अभी तक आपने इनर वर्क नहीं किया है, तो तब आपको अगर 96 और 69 ये नंबर दिख रहे हैं, ये दो नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आपको अपने खुद के अंदर की इनर फेमिनाइन और इनर मैस्कुलिन एनर्जीज, इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है, हील करना है। जो वुंडेड है, जो कि डिस्टॉर्टेड है आपके अंदर की ये जो दोनों एनर्जीज, उसको आपको अच्छे से हीलिंग करके, एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ के हीलिंग करके आपको इसको अच्छे से बैलेंस में लाना है। अगर आप जर्नी के स्टार्टिंग में हो, अभी अभी एंटर किए हो, अभी अभी आपकी अवेकनिंग हुई है और तब आपको ये नंबर दिखता है, तो इसका ये मीनिंग होता है। तो अगर आप न्यूली एंटर हो, अभी तक आपने उतनी हीलिंग नहीं की है, उतना इनर वर्क अभी तक आपने नहीं किया है, तो आप तुरंत इस नंबर को आप ऐसे मत समझो कि अभी मैं बैलेंस हूँ और अभी अब यूनियन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको अभी हीलिंग करनी बाकी है, क्योंकि हीलिंग को भी टाइम लगता है, कुछ मंथ्स कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं। सो आप ऐसे तुरंत डिसीजन मत लो कि हाँ मैं बैलेंस हूँ, हाँ मेरा अभी यूनियन होने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर आप अभी अभी अवेकन हुए हो और अभी तक आपने 2-3 महीने या 3-4 महीने ही सिर्फ हीलिंग की है, तो इसका मतलब है कि अभी आपको और ज़्यादा हीलिंग करनी है, और ज़्यादा खुद पे काम करके इनर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस में लाना है। और इस फेज में अगर आपको ये नंबर दिखता है 69 और 96, तो इसका ये मीनिंग होता है कि अभी आपको इनर बैलेंस में आना है। ठीक। और इसके बाद अभी आपको हीलिंग करते हुए अभी 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं, या फिर 1 ईयर या 1.5 ईयर हो चुका है। आप कंटिन्यूसली डेली कंसिस्टेंटली आप हीलिंग कर रहे हो, आप बैलेंस एनर्जीज बैलेंस कर रहे हो, सारी चीज़ें आप डिसिप्लिन के साथ सीरियसली कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो, कमिटेड हो आपके इनर वर्क के लिए। तो अगर आपको अब 1 ईयर हीलिंग करने के बाद अगर आपको ये नंबर दिखने लगता है, कुछ लोगों को 1.5 ईयर लग सकता है एनर्जीज बैलेंस करने में, कुछ लोगों को 2 ईयर्स लग सकते हैं, डिपेंड। आप सबकी जर्नी अलग अलग होती है। सो सबको अलग अलग टाइम लग सकता है। इसीलिए एटलीस्ट आपने एटलीस्ट 1 ईयर तक भी काम अगर किया है, तो अगर आपको उसके बाद ये नंबर आपको फिर से दिखने लगा है, मतलब जो कि जर्नी के स्टार्टिंग में दिखता था, बीच में बंद हो गया दिखना, और देन आपको ये चीज़ फिर से दिखने लगी है, ये नंबर फिर से दिखने लगा है 69 और 96, तो इसका ये मतलब है कि अभी आपके अंदर वो बैलेंस बन रहा है इनर फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ का। अभी आपने जो भी हीलिंग की है, अभी आपने जो भी इनर वर्क किया है, जो भी आप अभी खुद के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो दोनों एनर्जीज़ का, तो वो बैलेंस अभी आपके लाइफ में क्रिएट हो रहा है। आप सही पाथ पे हो, आप सही चीज़ें कर रहे हो, और ये बैलेंस आपके लाइफ में बन रहा है। तो अगर आप मिड जर्नी में हो, आपने 1 ईयर तक कंसिस्टेंटली कमिटेडली डिसिप्लिन वाइज सारा आपका इनर वर्क किया है, और देन आपको ये चीज़ दिख रही है, ये नंबर दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये नंबर आपको ये शो कर रहा है कि अभी आपका बैलेंस बन रहा है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, और अभी आपका वो इनर, एक फेमिनिन मैस्कुलिन का इनर बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है।
इसके बाद ये हो गया मिड जर्नी का, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से ये नंबर कब दिखता है जर्नी में, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस को, कि जब एक डीएफ अपने इनर डीएम डीएफ को अच्छे से बैलेंस कंप्लीटली कर चुकी होती है, ठीक है, अच्छे से बैलेंस कर चुकी होती है, दोनों एनर्जीज अच्छे से उसकी बैलेंस है, डेली लाइफ में भी वो चीज़ें बैलेंस तरीके से दोनों एनर्जीज को यूज़ कर पाती है टाइम टू टाइम। सो तब आपको अगर ये नंबर दिखता है तो आपको ये बताया जा रहा है कि अभी आप अच्छे से बैलेंस हो चुके हो, और अभी आपके जो आउटर डीएम है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपको 96 स्पेशली 96 नंबर अगर दिख रहा है, आप बैलेंस में हो अच्छे से, और 96 नंबर आपको दिख रहा है, देन आप समझ जाओ कि आपके आउटर डीएम की 3D के डीएम की उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो गई है, ठीक है। डिवाइन और एंजल्स आपको ये नंबर दिखा के यही शो कर रहे हैं, बट ये आप तभी समझना जब आप खुद बैलेंस में हो, आपके दोनों एनर्जीज बैलेंस में है, आपने अच्छे से इनर इनर वर्क कर लिया है, काफ़ी हद तक आप हील हो, एटलीस्ट 80-85% आप हील हो, अच्छे से बैलेंस हो, आप बात बात पे ट्रिगर नहीं होते हो, और अगर होता भी है थोड़ा बहुत ट्रिगर तो आप तुरंत उससे बाहर निकल जाते हो। सो आपको बैलेंस में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप खुद को अच्छे से कैरी करते हो, खुद को अच्छे से बैलेंस में लाते हो। तो ये अगर आप इस स्टेट में हो, आपको इनर वर्क करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, आप अच्छे से बैलेंस हो, देन आप समझ जाना कि 96 दिखने का नंबर का ये मीनिंग है कि आपके आउटर डीएम की, आपके 3D के डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। और इसके साथ साथ ही अगर आपको 69 भी नंबर अगर साथ में दिखने लगे, तो आप ये भी समझ सकते हो कि आपके डीएम की जो एक इनर फेमिनाइन एनर्जी है, डीएम की इनर फेमिनाइन की, वो भी अभी अवेकन हो रही है, जो कि ज़रूरी होता है दोनों तरफ, दोनों एनर्जीज़ का अवेकन होके बैलेंस होना, जो कि मोस्टली डीएम अपनी जो एक इनर फेमिनाइन होती है, इनर जो डीएफ होती है, उसको इतना वो पहले मतलब आप कह लो कि उससे ज़्यादा ऑपरेट नहीं करना, या फिर वो डिस्टॉर्टेड होना, या फिर बहुत ही ब्लॉक होना, तो ऐसी चीज़ें होती है। बट जब एक डीएफ अपने ऊपर काम करती है, दोनों एनर्जीज को बैलेंस में लाती है, इनर फेमिनाइन मैस्कुलाइन को, देन आपके डीएम की जो इनर फेमिनाइन है, इनर फेमिनाइन एनर्जी, वो यहाँ पे अवेकन होती है। तो अगर आपको 69 दिख रहा है और 96 के साथ भी ये दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपके डीएम की जो इनर फेमिनाइन है उसकी अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया डीएम की अवेकनिंग तक का जो एक फेज़ मैंने बताया, जैसे हम जर्नी के स्टार्टिंग में, मिड में, और देन डीएम की अवेकनिंग तक मैंने चीज़ें बताई। तो इससे आगे और एक स्टेज होती है जहाँ पे आपको ये नंबर दिखता है, जो कि होती है, जो कि आपको शो करता है कि दोनों तरफ अच्छे से बैलेंस बन रहा है, क्योंकि हमारा जो 69 नंबर होता है वो यिन यांग को भी शो करता है। तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग को वो शो करता है। तो यहाँ पे डीएम की अवेकनिंग भी काफ़ी हद तक हो गई है, आप भी बैलेंस हो, दोनों तरफ चीज़ें अच्छी है, दोनों तरफ चीज़ें ग्रो कर रही है, बैलेंस में चल रही है। तो 69 और 96 दिखने का ये मतलब है कि आप अभी यूनियन के बहुत ज़्यादा करीब हो, काफ़ी जल्दी आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी जल्दी आप फिज़िकली यूनियन में आने वाले हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सबकी शादी ही हो, क्योंकि शादी इज़ नॉट इक्वल टू यूनियन, यूनियन अलग चीज़ होती है। सो हमारी हमेशा प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हमें यूनियन में आना है, ठीक है। यूनियन हमारी हमेशा प्रायोरिटी ही होनी चाहिए, शादी हमेशा सेकेंडरी होनी चाहिए चीज़ें। तो हमें ये दिखा के यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स ये शो करते हैं कि अगर दोनों तरफ चीज़ें बैलेंस है, दोनों तरफ अवेकन है दोनों पर्सन, तो अभी आप आपके 3D यूनियन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, और जल्दी आपका यूनियन भी होने वाला है, ठीक है। तो ये थे मीनिंग दोनों नंबर्स के, जर्नी के एक एक स्टेज पे दोनों नंबर्स के मीनिंग अलग अलग चेंज हो जाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि आप कौन से स्टेज पे हो, कौन से फेज़ में हो जर्नी के, एंड देन आपको ये नंबर अगर दिख रहा है तो इसका क्या मीनिंग है, आप रेजोनेट कर लेना, ठीक है। और एक बात कि अगर बीच बीच में समटाइम्स कभी कभी दिख जाता है नंबर, तो आपको मतलब आप जर्नी के किसी भी फेज़ में हो,
ठीक है, अगर आप फुल्ली बैलेंस भी क्यों ना हो, अगर आप फुल्ली बैलेंस हो, फिर भी आपको अगर दोनों नंबर दिख रहे हैं, और तब आपको ये भी चीज़ एक नोटिस करनी है, ऑब्जर्व करना है, जो कि है खुद का बिहेवियर, खुद के थॉट्स और खुद के इमोशंस उस टाइम पे क्या चल रहे हैं। आपको अगर 69 और 96 नंबर दिख रहा है, और उसी टाइम पे दिख रहा है कि मे बी उस टाइम पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और मे बी आपकी एनर्जीज थोड़ी इम्बैलेंस हो रही है, और मे बी आपको ट्रिगर हो रहा है, या कुछ तो ऊपर नीचे चीज़ें हो रही है आपके एनर्जीज में। सो तभी भी अगर आपको ये नंबर दिख रहा है, तो आपको यूनिवर्स द्वारा, एंजल्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी आपको ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होना है, आपको फिर से अपनी बैलेंस एनर्जी में आना है। ठीक है, आपको आप ऑलरेडी बैलेंस में हो, बट समटाइम्स हो जाता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है, सो थोड़ा सा एनर्जीज अप डाउन्स थोड़ी सी हो जाती है, बट हमें जल्दी से बैलेंस में फिर से आना है। क्योंकि अगर डीएफ एक बैलेंस है, बहुत हीलिंग की है, तो उसको पता होता है कि कैसे खुद को जल्दी से बैलेंस में लाना है, कैसे खुद को फिर से एक न्यूट्रल एनर्जी में लाना है। ये उसको पता होता है, उसने उतना काम किया होता है खुद पे, इसलिए उसको पता होता है। इसलिए अगर आप थोड़ा भी इम्बैलेंस हो, और अगर आपको ये नंबर दिख रहा है, तो ये नंबर आपको आप डिवाइन के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आप थोड़े से इम्बैलेंस हो रहे हो, तो आपको फिर से अपना बैलेंस, फिर से बैलेंस में लाना है खुद को। दोनों एनर्जीज को फिर से बैलेंस में लाना है, एक न्यूट्रल एनर्जी में, एक स्टेबल एनर्जी में रहना है। ठीक है, तो ये मैसेजेस होते हैं ये दोनों नंबर के जर्नी के, जैसे भी आपके स्टेजेस है, फेजेस है जर्नी के, आप कौन से स्टेज पे हो, तो इसके अनुसार ये मीनिंग बदल जाता है दोनों भी नंबर्स का। तो आप देखो कि आप कौन से फेज़ में हो जर्नी के, और देन आप इस चीज़ से इस नंबर के इन मीनिंग से आप रेजोनेट कर पाओ खुद के जर्नी को, खुद के आप किस फेज़ में हो इसको। ठीक है, तो यस, ये था वीडियो, दोनों नंबर्स के मीनिंग थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट में भी मुझे बताना आपको कैसा लगा, और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।